तो स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सोना चांदी एक बार फिर से महंगा हुआ है। वहीं 2030 तक 40 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात कर सकता है भारत। जी आपको बता दें दोस्तों, खेत की जुताई के दौरान मिली है अंग्रेजों की हुकूमत की तलवारें और बंदूकें। वहीं पर देर रात दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए हैं। हर एक खबर जानेंगे। 27 किसानों के ऊपर कार्रवाई की गई है पराली जलाने पर। वहीं एनसीआर में 500 वर्ग के मीटर में बड़े प्लॉट पर नहीं हो सकेगा अब निर्माण। इसके साथ ही दिवाली पर निःशुल्क राशन के साथ योगी सरकार दे रही है एक और गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट है ये जानेंगे। वहीं पर 1.25 करोड़ लोगों को खुशखबरी है, क्योंकि दिवाली के बाद इन लोगों को जमीन का पट्टा भी योगी सरकार देने वाली है। गैस सिलेंडर का पैसा भी खाते में आने वाला है। यूपी बोर्ड के परीक्षा को लेकर भी जानकारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर का। तो आदेश जारी हो गया है, लेकिन इससे पहले आपको करना होगा ये काम, तभी आपके खाते में पैसा आएगा, तभी आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। दिवाली और होली में सरकार की तरफ से मिलने वाले 2 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर का आदेश जारी हो गया है। पिछले दिनों सिलेंडर वितरण को लेकर योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मुहर लग गई है। प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। एक सिलेंडर इसी महीने मिलने वाला है, यानी नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर ही आपके खाते में पैसा आएगा। हालांकि आपको बता दें, सिलेंडर का पैसा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में जो आएगा उनके लिए ई-केवाईसी होना जरूरी है। इसके लिए लाभार्थियों को एक काम भी करना होगा। इस बारे में शुक्रवार को वाराणसी के जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को नवंबर, दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच 2 सिलेंडर मिलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन धारकों को और ऐसे लाभार्थियों को जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है और आधार प्रमाणित नहीं है, उन्हें तत्काल अपने अपने बैंकों में जाकर खाता आधार से लिंक करना होगा, वरना उनके खाते में 960 रुपए नहीं आएगा। सिलेंडर का पहले करना होगा भुगतान, फिर खाते में वापस होगी धनराशि। सिलेंडर को लेकर जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि पहले लाभार्थी को पूरा भुगतान करना होगा। सप्ताह भर के बाद सब्सिडी और बाकी बची धनराशि उनके खाते में आएगी। इन सभी लोगों को पहले अपने पैसे का ही गैस सिलेंडर लेना होगा और सब्सिडी के रूप में वो पूरा पैसा सरकार इनके खाते में वापस भेजेगी। वही यूपीएमएसपी की यूपी बोर्ड के एग्जाम 2024 में जो होंगे वो यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची 10 दिसंबर को जारी होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण की तिथि बढ़ा दी गई है। परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची अब 10 दिसंबर तक फाइनल होगी। परीक्षा केंद्रों के भौतिक सत्यापन में देरी के चलते ऐसा हुआ है, यानी अब छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 10 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि उनका सेंटर कहां गया है। तो एक हफ्ते से बिछा रहे थे जाल, कैसे आया एल्विस यादव का नाम। मेनका गांधी ने बताई पूरी कहानी। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता और फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव पर सांपों के जहर के मामले में यूपी में एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब भाजपा सांसद मेनका गांधी ने एल्विस यादव की काली करतूतों की पूरी कहानी बताई है। बिछाया गया था जाल, हो रही है जांच। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, मेनका गांधी ने कहा करीब एक हफ्ते पहले हमने पुलिस की मदद से यूपी के मथुरा में छापेमारी की थी। इस दौरान 8 सांपों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने खुलासा किया कि यह उस गैंग का हिस्सा है जहां पर रेओ पार्टी यानी सांपों के जहर का सप्लाई करते थे। इनका इस्तेमाल यहां पर ड्रग्स के रूप में होता था। गैंग के लोगों ने ही एल्विस यादव के बारे में जानकारी दी थी। मेनका गांधी ने आगे बताया कि इसके बाद हमने इस गैंग से संपर्क किया और उसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो यूट्यूबर एल्विस यादव बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। वहीं गाजियाबाद में उतरते ही मेरी आंखों में जलन होने लगा। सीएम योगी ने नासा सैटेलाइट पर देखा हैरान करने वाला नजारा। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर निजी अनुभव साझा किया। उन्होंने पंजाब और हरियाणा के हिस्सों से पराली से गंभीर स्थिति की बात कही। गाजियाबाद में आंखों में जलन के साथ ही नासा के सैटेलाइट इमेज में पंजाब में पराली की समस्या की बात भी उन्होंने रखी है। दरअसल आपको बता दें, पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में बड़े पैमाने पर पराली जलाया जा रहा है और ये सैटेलाइट पर साफ साफ दिख रहा है। हालांकि प्रदूषण इतना ज्यादा हुआ कि सीएम योगी को अपने आंखों के पास चश्मे भी लगाने पड़े, आंखों में जलन होने लगी। तो यूपी सरकार ने बदल दिया इस जिले में गांव का नाम। जहां दोस्तों अमानुल्लापुर की जगह अब होगा जमुना नगर। यूपी सरकार ने सीतापुर के गांव अमानुल्लापुर का नाम बदलकर जमुना नगर कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर कुमार गर्ग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जी आपको बता दें, सीतापुर का एक गांव अमानुल्लापुर का नाम अब जमुना नगर रखा गया है। वहीं यूपी के 1.25 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी है। दिवाली बाद इन लोगों को जमीन का पट्टा देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर तक प्रदेश के 1.25 करोड़ परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। गरीबों का जहां मकान है, जमीन आरक्षित श्रेणी की नहीं हो तो उसे वहीं कब्जा मिलेगा। आपको बता दें, दिवाली के बाद यूपी के 1.25 करोड़ लोगों को खुशखबरी ये दी जा रही है। सीएम योगी ने बताया कि दिसंबर तक प्रदेश के 1.25 करोड़ परिवारों को ये लाभ मिल जाएगा।
तो अगर आप भी फ्री राशन पाते हैं तो इस दिवाली पर आपको कई सारी खुशखबरी मिलने वाली है। निःशुल्क राशन 6 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा, यानी बस आपको 1-2 दिन बाद राशन फ्री मिलने लगेगा। 10 तारीख तक इंतजार करना नहीं होगा, क्योंकि राशन कोटेदारों के यहाँ पे पहुंच चुका है और कोटेदार राशन का वितरण करेंगे। हालांकि दिवाली पर निःशुल्क राशन के साथ शानदार गिफ्ट भी योगी सरकार दे रही है। जिला अधिकारियों को जारी कर दिया गया है निर्देश। दिवाली पर मिलने वाले निःशुल्क राशन के साथ ही अब राशन कार्ड धारकों को योगी सरकार का एक गिफ्ट और भी मिलेगा। यह गिफ्ट है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का, यानी आयुष्मान योजना का। यानी राशन के साथ आयुष्मान कार्ड भी आपको मिलेगा। 5 लाख तक का इलाज कराया जा सकेगा इससे फ्री में। चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, बड़े से बड़ा इलाज भी आप इससे करा पाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो दिल्ली एनसीआर में 500 वर्ग मीटर के बड़े प्लॉट पर नहीं हो सकेगा निर्माण। कंस्ट्रक्शन से पहले लेनी होगी अनुमति। यूपी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर बिना पंजीकरण के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीपीसीबी ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि इन पर निर्माण कार्यों के लिए प्रदेश सरकार के डस्ट ऐप पर पंजीकरण कराना होगा, ताकि वायु प्रदूषण की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा प्रमुख शहरों समेत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मानकों का पालन करवाने का निर्देश भी दिया गया है। वही अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडे गिरफ्तार हो चुके हैं। धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। यह दोस्तों अंबेडकर नगर में अकबरपुर के पूर्व बाहुबली विधायक पवन पांडे को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। जमीन से जुड़े एक मामले में पूछताछ को लेकर एसटीएफ ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक को मेडिकल कराकर अंबेडकर नगर कारागार भेज दिया गया है। पहले विधायक पर धोखाधड़ी व जालसाजी कर करोड़ों की जमीन अपने सहयोगियों के नाम एग्रीमेंट के लिए साजिश करने का आरोप है। इस मामले में 1 वर्ष पहले अकबरपुर कोतवाली में धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसटीएफ मामले की जांच कर रही थी, जिसमें अब वो गलत पाए गए हैं। बाहुबली पूर्व विधायक पवन पांडे को गिरफ्तार किया गया है। वह यूपी के इस जिले में पराली जलाने पर 27 किसानों पर कार्रवाई हुई है। नोटिस देकर मांगा गया है जवाब। कौशाम्बी में कृषि विभाग ने खेत में पराली जलाने पर 27 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है। नोटिस देकर मामलों में किसानों को जवाब मांगा गया है। इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मच गया है। जिले के अधिकारियों का दावा है कि सभी किसानों को निर्देश दिया गया था खेतों में पराली न जलाएं, इसके बावजूद भी जलाया गया है। अब परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। सुनिश्चित करने के बाद भी किसानों ने खेतों में पराली जलाई है। अब इस पर उनके ऊपर केस होगा। आपको बता दें 27 किसानों पर जुर्माना और वसूली की कार्रवाई होगी। 2 एकड़ से अधिक जमीन पर फसल अवशेष जलाने पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके आधार पर राजस्व विभाग को सूचित किया गया है। तो दोस्तों देर रात आया भूकंप। जी हां, अर्थक्वेक इन दिल्ली एंड एनसीआर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर लगभग 6.4 की तीव्रता थी। नेपाल इसका केंद्र था। जी आपको बता दें दिल्ली एनसीआर समेत यूपी बिहार के कई राज्यों कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वैसे आपको महसूस हुए थे या नहीं, कॉमेंट जरूर करिएगा। वही खेतों की जुताई के दौरान मिली अंग्रेजी हुकूमत की तलवारें व बंदूक की नाल देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। रामप्रसाद शुक्रवार को ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई व ऊंचे हिस्से के समतल करा रहे थे। इसी दौरान खेत में 3 तलवार और 1 बंदूक की नाल लोहे की रॉड मिली। खेत में तलवार और बंदूक की नाल मिलने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। कुछ युवकों ने तलवारों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस खेत के स्वामी को चौकी ले गई और पूछताछ की है। तो एक बिजनेस न्यूज जान लीजिए। 2030 तक 40 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात कर सकता है भारत। 600 रुपए सस्ता हो गया है चांदी। आपको बता दें भारतीय परिधान उद्योग ने 2030 तक 40 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी AEPC में कहा है कि नए देशों की खोज और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने से पहले निर्यात ज्यादा होने की उम्मीद है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से भारत कपड़ा उद्योग में बड़ा कारनामा कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में सोना चांदी का क्या भाव है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन भी सोने में उछाल आया है। चांदी फिलहाल सस्ती हुई है। हालांकि आप अपने जिले के हिसाब से देख सकते हैं। दरअसल सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हालांकि देश में 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 56,600 का मिलेगा। इससे पहले 56,500 का था, यानी 100 रुपए महंगा हो गया। और 24 कैरेट वाला सोना 61,750 का मिलेगा। इससे पहले 61,640 का था। वही 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम जो लखनऊ में है, उसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें चांदी सस्ती हुई है लगभग 600 रुपए तक और यूपी में लगभग 700 रुपए सस्ता हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े डेली न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।